अभी टाइम देख रहे हैं कितना टाइम हो रहा है? 12:12 हो रहा है। 12:12 में अगर आप हमको रूम से निकाल रहे हैं और मेरे साथ अगर कोई घटना होता है तो आप लोग जवाब दे लीजिएगा। बोलिए। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं हम निकल जाएंगे। आप निकल रहे बोल रहे हैं, आपको आदेश आया है, हम आपका बात को मान रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग हमको जवाब दे दीजिए। सुनिए ना, आपके पास में जो कष्ट हो रहा है, हम ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे, हम खुद महसूस कर रहे हैं कि मतलब ये कैसा न हो। लेकिन सख्त मतलब अभी अगर ये होता तो आपको सुनाते एकदम सख्त आदेश हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग चारों आदमी आप दोनों का सुरक्षा करने के लिए तैयार है। तो आप ये जो टाइम में अभी हमको ये कर रहे हैं, इस टाइम में हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझिए बात को। सुनिए, हम आपकी बात अधीनस्थ हैं। ये कोई टाइम है बताइए? हम जान रहे हैं ये कोई टाइम है? जो आप बोल रहे हैं वो हम खुद महसूस कर रहे हैं। हम लोग चर्चा भी इस संबंध में कर चुके हैं। लेकिन क्या करें, आदेश है। और इतना मतलब सख्त मतलब 50 को कॉल है। आप यदि अभी नहीं ऐसा कर रहे हैं तो सुबह हम लोगों को जाना पड़ेगा। वो बात जानना क्या होगा हमारे साथ, तो ऊपर वाला ही जाना। आदेश मैडम ही ना दी है। ठीक है, अब मैडम दी आदेश तो आप लोग भी तो अपना मजबूरी में है ना। मजबूरी के कहने से बाहर मजबूरी है, कहने से बाहर मजबूरी। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये कहीं से उचित है? उचित एकदम बिल्कुल नहीं। जब आपको हम लास्ट बात बोले ना भैया, क्या करेंगे वो कि भीतर जो है भीतर क्या कर रहा है, कलेजा यदि रहता फाड़ने वाला भी दिखा देंगे। हमको अभी तक कोई लेटर नहीं मिला है। हमको अभी तक कोई लेटर नहीं मिला है। तो मैम ठीक है मैम, आप अगर हमको हटा दिए हैं तो आप हमको लेटर दीजिएगा ना मैम। जी, तो उसमें मेरा हमको मैम ठीक है, मेरा अटेंडेंस भी अगर काट दिया गया तो हमको अगर आप हटाएं तो सूचना हमको दीजिएगा ना मैम। मैम हम कॉलेज में है, आज मेरा अटेंडेंस बना हुआ है और अभी भी हम डेरा में है, तब ना आप हमको हटा रहे निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ नहीं रहते तो आप कैसे हटाते? आप कह रहे हैं कि हम नहीं थे। कैसे हम नहीं थे? हम मेरा कॉलेज में हमारा अटेंडेंस है, हम अभी भी कॉलेज में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अगर बोलते हैं तो ठीक है, हमको बता दीजिए कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, सिर्फ हम ही लोग हॉस्टल में रहते हैं कि और भी लोग रहते हैं? जी, हम अभी आपके हम कर्मी हैं, क्योंकि अभी तक आप हमको लेटर नहीं दिए। हम आपके सबसे छोटे कर्मी हैं। तुम हमारे कौन से कर्मी हो? तुम हमारे कर्मी नहीं हो, पहली बात। जी, कर्मी में सिर्फ 84 आता है सबसे न्यूनतम। तुम हमारे कोई कर्मी नहीं हो, ठीक है? जी, इस बात को तो ध्यान में रखना। ठीक। कोई भी कर्मी नहीं हो और तुम हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो। बदतमीजी मत करो, समझे? मैम हम नहीं कर रहे, बताइए हमको लेटर दे दीजिए, हम चल जाएंगे। मैम हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा लेटर तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तुम्हारा लेटर तुम था नहीं कॉलेज में, तुमको तुम्हारे बेल्टों से तुमको सूचना मिल जाएगा, हम तुमको निकाल चुके। नहीं मैम, आप अगर हमको यहाँ से निकालना है तो एक लेटर दीजिएगा ना मैम हमको। तो वो लेटर क्यों देंगे हम? तो आप हमको लेटर नहीं दिया तो हम कैसे मान ले कि आप हमको हटाए? हम तुमको कैसे माने? अब तुमको बेल्टों से लेटर मिलेगा ना। बेल्टोन से नहीं मिलेगा। आप हमको अटेंडेंस बनाने नहीं देंगे तो आप हमको इसकी सूचना देंगे ना मैम कि हाँ तुमको हम विरमित कर दिए हैं या तुमको हटा दिए हैं। ठीक है, तुमको लेटर आज रिसीव करा दिया जाता। हम बोले थे रिसीव कराने के लिए। जी, बोला किसको रिसीव कराए? वो कॉलेज में है ही नहीं। क्या बात करते हैं मैम, मेरे पास हम अटेंडेंस बनाया है। पूछ क्या आज हम कॉलेज में नहीं थे? आप लोग बताइए, तो कॉलेज में थे या नहीं थे? तो 10 बजे आए। आप 10 बजे आए। काटू बाबू आप थे? कम से कम सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। हम कॉलेज में थे कि नहीं थे ये बता दीजिए। मैम कह रही है क्या सर, कॉलेज में थे कि नहीं थे? संतोष जी इधर आइए ना, मैम पूछ रही है, बताते काहे नहीं है? क्या हम आज कॉलेज में नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे? ऑफिस में जी है मैम, यही पे बोलिए। क्या हम सो रहे थे क्वार्टर में? बोलिए ना मैम। क्या ऑफिस से थोड़ा देर के लिए हम जिस टाइम वो बोल
मैम गोपाल सर हम लोग का काम करते हुए फोटो खींच के भी आपको शेयर किए हैं गोपाल सर, और हम कॉलेज में 9 बजे आए हैं, 9 बजे आकर के अटेंडेंस बनाया है। हमको कोई फोटो शेयर नहीं किए गोपाल सर। नहीं किए होंगे तो वो पूछिए, प्रभारी थे वो फोटो लिए, हम लोग का फोटो लिए थे ना गोपाल सर? फोटो तो लिए। हमको नहीं भेजे हैं। नहीं भेजे होंगे तो ये मैम उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो फोटो लिए, फोटो लेकर के बोले कि हमको मैम को भेजना। तुम नहीं था कॉलेज में, तुमको हम सूचना दे देंगे। मैम आप खुद कॉलेज में नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं हम कॉलेज में नहीं है? तुम बदतमीजी करेगा तुम हमसे। हम आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं मैम। तुम क्या सोचता है कि डीएम तुम्हारा हो जाएगा? नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं है, हम बस यही कह रहे हैं कि मैम हम कॉलेज में थे, मेरा अटेंडेंस भी आप देख लीजिए मैम, चेक करवा लीजिए, या पूछ लीजिए और भी एम्प्लॉय से पूछ लीजिए कि हम थे कि नहीं थे। कॉलेज में था इसीलिए हम रिसीव कराने के लिए बोले। तुमको जितना नाटक करना है ना, तुम नाटक कर लो राजेश। मैम हमरा क्या मजाल है, हम आपसे नाटक कर सकते हैं मैम? हम तो बस आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं, अभी इतनी रात में आप हमको निकलने के लिए कह रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे बताइए? बनता है तुमको बेटा की तरह माने, और तुम मेरे आचरण पे लिखा है कि रात में तुमको बुलाए हैं। नहीं मैम, देखिए ऐसा बात नहीं है कि आप हमको बेटा की तरह माने और हम आपको माँ की तरह नहीं माने हैं, हम भी आपको माँ की तरह माने हैं, लेकिन आप अगर माँ के बेटा की तरह माने तो इतनी रात में आप हमको क्यों निकाल रहे हैं बताइए? नहीं, तुम लिखा है हरामी कि हम तुमको रात में बुलाते हैं। हम तुमको देखिए रात में आप फिर मैम, आप फिर वही बात कर रही हैं, फिर वैसे ही बात कर रही हैं, ये तो गलत बात है ना मैम। आप प्राचार्य हैं मैम, आप इतने बड़े संस्थान के प्राचार्य हैं, और आपसे हम लोग सब सीखेंगे तो आप उल्टे। तुम तो लिखा है कि मैं विकृत मानसिकता है, मेरा बहुत विकृत मानसिकता है, हमसे सीखने की जरूरत नहीं है। तुम डीएम को सिखाना, डीएम तुमको सिखाएंगे और डीएम हमको सिखाएंगे। तुम्हारा डीएम तुम्हारे मालिक है ना, तुम्हारे इमीडिएट बॉस हम थे। हम तुमको लिख दिए ना, और डीएम तुमको अपने ऑफिस में रख लेंगे। हम तुमको अपने ऑफिस में किसी गाइड पे तो रहने नहीं देंगे। ठीक है, आप नहीं रहने दीजिएगा तो अभी रात भर तुमको रहने दीजिए, हम सुबह चले जाएंगे। अभी बारिश हो रही है, बारिश में कहाँ जाएंगे मैम बताइए? तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, ठीक है? तुम बरामदा में सो जाओ, तुम रूम तुम्हारे लिए चलो इतना कर दिए कि तुम बरामदा में सो जाओ। जब तुम अपने कौन बोलेगा तुम्हारी माँ कैसी थी, जैसे तुम्हारे से बेटा को जन्म दिया, कि तुमको एक औरत पर ये आरोप लगाते हुए। आप तो ये सब गलत बात बोल रही हैं मैम, औरत पे कोई आरोप, हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगा है, आप हमको जो बुलाए हैं हम बस वही बात लिखे हैं उसमें। आप तो मैम अभी तो ये सब बात बोलना ही कहीं से सही लग रहा है बताइए मैम? आप तो फिर आप हमको वही टॉर्चर कर रहे हैं, वही गलत बात फिर बोल रहे हैं आप मेरे साथ। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम, ऐसा बात नहीं करें मैम। आप इस तरह का बददुआ दे रही हैं, ये अच्छा लग रहा है आपको? देखिए किस तरह से मैम बात कर रही है। मैम आप कितना बार हमको गाली गलौज किया, हम आपसे कितना बार रिक्वेस्ट किए कि मैम इस तरह से नहीं कीजिए। क्या आप गाली नहीं दिए हमको? गाली नहीं दिए आप हमको? आप रिकॉर्डिंग में ही सुन लीजिए मैडम, क्या गाली दिए नहीं दिए, इसमें हम क्या बोलेंगे? अब अभी भी आप शब्द हमको कह रहे हैं कि माँ का जन्म हुआ, हम माँ का जन्म हुए नहीं है। अब इस तरह से आप शब्द कह रही हैं, आप हमको नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है मैडम, अभी आप गुस्से में हैं और हमको नहीं लगता कि अभी आपसे बात करना चाहिए। ठीक ठीक है मैम, आप अभी गुस्से में हैं, आपसे अभी बात नहीं किया जा सकता है। ठीक है मैम, हम सुबह बात करते हैं आपसे। अभी आप सो जाइए, रात हो गई है और मौसम भी खराब है, इधर बारिश हो रही है बहुत तेज। ठीक है, आप नहीं रहने दीजिएगा, हम सुबह आराम से अपना सामान बांधेंगे, चल जाएंगे। हमको लेटर दे दीजिएगा मैम, हम चले जाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, आप हमको सुबह लेटर दिलवा दीजिएगा, हम आराम से चल जाएंगे। हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक चूस शब्द भी बोलेंगे तो कहिएगा ये लोग को धक्का मार के हमको निकाल दो जहां पाएगा। अब अभी इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे मैम? नहीं मैम, तो इतनी रात में एक बात बताइए, इतनी रात में आप हमको निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ा भी तो आप इस संस्थान के प्रधान हैं तो आपको थोड़ा भी तो ये सोचना होगा ना कि इतनी रात में, अभी 1 बज रहा है, 1 बजने जा रहा है, क्या 1 बज रहा है? 12:27 हो गया है। इतनी रात में आप हमको अभी निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये गार्ड बाबू लोग को ऑर्डर दिए हैं, ये लोग चारों आदमी आए हम लोग को निकालने के लिए। क्योंकि हम इसलिए बोले ना, बोले तुमको औरत की इज्जत करने
हम अभी तक आपका इज्जत ही कर रहे हैं, हम अभी तक आपका इज्जत कर रहे हैं, हम कहीं पे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं और न किए हैं कि जिससे आपको शर्मसार होना पड़े। नहीं नहीं, तुम रात में लिखा, तुम डीएम को लिखा है कि हमको रात में आवाज पे बुलाती थी। मेरा दोस्त लोग पढ़ के मजाक उड़ा रहा है कि क्या कहते हैं, ऐतराज का सीन था मैडम। आप हमको चप्पल जूता से मार रहे हैं, आप हमको गाली गलौज कर रहे हैं, वो सब बात आप नहीं बोल रही हैं और आप मतलब उल्टे ऐसा ऐसा बात बोल रही है मैम। छोड़िए मैम, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम आपसे कुछ नहीं बोल सकते। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अभी हमको रहने दिया जाए। बाहर में बहुत बारिश पानी हो रहा है, आंधी तूफान टाइप का हो रहा है अभी। लगाए ना, तुमको हम बोलेगा, हम बोलेंगे, तुम रिकॉर्डिंग भेजा है ना, तो हम ठीक है, हम दोबारा ऑफिस में जाके आपसे माफी मांग के आए हैं मैम कि मैम आप जब उस टाइम हमको मारने पे उतारू हो गए, जब आप मेरे बगल में मारने के लिए आए तो हम साइड हो गए गेट के पास। और आप जब तो मैम आप वकील जी को नहीं बुला, वकील जी को बुला के नहीं बोले कि धक्का मार के निकालो इसको, तो हम नहीं बोले कि मैम हम अपने आप चले जाएंगे, नहीं बोले कि धक्का मार के घसीट के निकालो इसको बाहर, तो हम अपने बोले ना कि हम हम इससे बात नहीं करना है, हमको इससे निकालिए इसको यहाँ से। तो हम आप ही कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तुमको मारने आए थे, हम बोले इसको निकालिए, हमसे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज होता है, हम अपने व्याख्याता को भी चैम्बर से बाहर निकलिए बाहर चैम्बर से। तो मेरा व्याख्याता हमको कहेगा कि कोई ठीक है, ठीक। सुनो, तुम मेरे कर्मी भी नहीं थे, तुम जितनी बदतमीजी किया ना, 2 साल चंदन था, मुंह से आवाज नहीं निकलता। मैम हम बदतमीजी नहीं किए मैम, आप प्रिंसिपल पागल थी जो तुमको झेल ली, तुम्हारे। हाँ सब पागल है मैम, सिर्फ आप ही एक अच्छा है, सब पागल है। तुम्हारा जो वरीय व्याख्याता है ना, वो भी 1 घंटा बात किया है, ठीक है। तुम्हारे खिलाफ लिखने के लिए करने के लिए ना, तुम्हारी प्रिंसिपल भी लिखेगी। लिखने दीजिए ना, हम गलत रहेंगे तब ना हमको दिक्कत होगा मैम, हम गलत रहेंगे तब ना। तुम गलत हो क्या सही हो, हम अपने संस्थान से तुमको निकाल दिए, बाकी आगे तुमको जो करना होगा तुम करना। आप हमको चिट्ठी दे दीजिए, आप हमको चिट्ठी दे दीजिए मैम, हम चले जाएंगे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। चिट्ठी तुम्हारा मेल किया हुआ है, तुमको भी पता है। हमको चिट्ठी तुमको फुराना बेगम को भेजा है वहाँ किशनगंज के ग्रुप में, चिट्ठी तुम्हारे पास नहीं है। हम उसमें मेरा नाम है ही नहीं, हमको प्रतिलिपि मिला ही नहीं है मैम। हाँ, तुमको प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं थी, तुमको रिसीव करा देंगे, बस हो गया। तो बिना नाम का हमको कैसे रिसीव करा दीजिएगा आप? क्यों बिना नाम के क्यों नहीं तुमको रिसीव करा सकते हैं? आप उसमें मेरा नाम है, उसमें मेरा नाम है जो आप हमको दे रहे। हमको प्रतिलिपि अब जैसे डायरेक्टर को दिए तो हमको सूचना दीजिएगा ना मैम कि हाँ तुमको काम से हम हटा रहे हैं या जो भी, तो हमको सूचना तो कम से कम मिलनी चाहिए ना। ठीक है, तुमको सूचना मिल जाएगा। जी ठीक है मैम, हमको सूचना दे दीजिएगा, हम चले जाएंगे। हाँ, तुमको प्रतिलिपि कल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जिस तरह से इतनी रात में कर रहे हैं, तो कल की डेट में और भी कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। उससे अच्छा कि हम नौकरी छोड़िए के चल जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे इस तरह से घटना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उससे अच्छा कि हम नौकरी छोड़ के चल जाएंगे। तुम चले जाओ, तुमको प्रतिलिपि ना चाहिए। तुमको चौरसिया तुमको उसी समय भेज दिया था। चौरसिया हमको कुछ नहीं भेजा है, ठीक है, चौरसिया तुमको उसी समय मेल कर दिया था। पूछिए चौरसिया हमको मेल किया तो। तुम संडे को तुम आरडीडी को फोन किया, तुम जहाँ फोन किया हमको कहाँ जानकारी नहीं था। हम संडे को आरडीडी को फोन नहीं किए हैं, आप देख लीजिए, मेरा मोबाइल निकाल के देख लीजिए, अगर हम फोन किए होंगे तो कहिए। अरे फोन किया, फोन करवाया, छोड़ो, हम क्यों मोबाइल लिखेंगे तुम्हारा? तुम तो डीएम को भी पत्र नहीं लिखा है ना? अरे तुम आरडीडी को भी पत्र नहीं लिखा है, वो बोलो। तो पत्र तो हम लिखे हैं, जो हम लिखे हैं वो तो हम बोल रहे हैं कि हम पत्र लिखे हैं। क्योंकि तुम्हारे साइन के साथ आ गया है, इसलिए। चलो तुमको तुमको जो करना है ना तुम करो, बढ़िया से करो, ठीक है। तुम जो लड़ाई लड़ रहा है ना, वही लड़ाई लड़ो। अभी तक तुमको बेल्टोन से हटाने का बात नहीं किए थे, हम बोले मेरे आप बेल्टोन को मेल कर दिए, बेल्टोन को भेज दिया और कहते हैं हटाने का बात नहीं किए। आपको भी पता है मैम कि 1 लाइन आप लिख दीजिएगा तो मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा, आपको भी पता है। अभी सिर्फ हम अपने यहाँ से खत्म किए हैं, ठीक है जी, ठीक है। अभी उसको नहीं बोले हैं कि तुम सब जगह से हटा दीजिए, हमसे पूछा था कि क्या चाहती हैं, अभी बोले नहीं है, ठीक है। तो मैम आप पावर में आप हटा दीजिए, हम घर में कम से कम पेट तो पाल लेंगे ना, एक पेट तो कुत्ता ही पाल लेता, हम भी पाल लेंगे अपना पेट। ठीक है, तो तुम पालो ना पेट, तुम रोक के कहा रहे हैं, तो तुम तो आप तो फिर अभी हमको धमकी दे रहे हैं कि अभी एक जगह से हटाए, हर जगह से हटा देंगे, फिर तो आप वही कर रहे हैं। तुमको हटा क्या दिए, तुम हमको बोल रहा है। हम कहा, आप ही तो बोल रही है मैम। सही किए हैं, तो अभी तुम हमसे प्रतिलिपि मांग रहा है ना, तुमको प्रतिलिपि मिल जाएगा, तुम जाओ। ठीक है मैम। मैं मीडिया के माध्यम से सभी बड़े पदाधिकारी, सभी मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्राचार्य डायटिका पट्टी कटिहार सोनम कुमारी द्वारा मुझे मानसिक, शारीरिक
प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, जूता चप्पल से मारने तक पर उतारू हो जाती है। और मुझे बार बार ये धमकी दिया जाता है कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा नौकरी मेरे एक लाइन पे है, मेरे कलम पे है, हम एक कलम चला देंगे तुम्हारा नौकरी चले जाएगा। और इस तरह से गाली गलौज प्रताड़ित किया जाता है और बार बार धमकी दिया जाता है कि तुमको लिख देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, तुमको कोई काम नहीं आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम बार बार खाली बिना सूचना के छुट्टी मांगते, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, तुम्हारे आचरण के बारे में लिख देंगे, तुम्हारा दुर्व्यवहार के बारे में लिख देंगे, तुम्हारा नौकरी चले जाएगा। इस तरह का बहुत सारी बातें हम पे बोला जाता है और मेरे साथ बदतमीजी से पेश आती है। एक महिला है, महिला पदाधिकारी है और इस तरह से असभ्य भाषा का यूज़ करती है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कहीं नहीं दिखाता है। और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस मीडिया के माध्यम से मुझे न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने तक पर मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, जो एक कनीय और निचले कर्मचारी के लिए बहुत ही दुख की बात है। आए दिन हमारे साथ कुछ न कुछ घटना होता है जिसका वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप हम जिला पदाधिकारी कटिहार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार, आरडीडी पूर्णिया और डायरेक्टर महोदय को भी मैंने मेल किया है अपने आवेदन के साथ। आवेदन में मैंने अपना सारा बात लिखा है, जो भी घटना घटित हो रही है मेरे साथ आए दिन, वो मैंने अपने आवेदन पर दिया है। देखिए सब सामान जी जैसे तैसे फेंका गया है हम लोग का। हम लोग को रात में मैडम फ़ोन करके निकलवा दिया है गार्ड के द्वारा। ये सारा सामान हम लोग का फेंका हुआ है। रूम में हम लोग का रूम नंबर 6 में है और ये ताला मार दिया है। टाइम इसको दिखाइए तो इसमें टाइम 1:15 देख लीजिए। 1:15 1 अप्रैल का डेट आ गया है। 1 अप्रैल को 1:15 में हम लोग का रूम में ताला मार करके हम लोग को रूम से बाहर निकाल के हम लोग का सामान इधर फेंक दिया गया। 1:15 रात।